यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभातम। आज हम समय शिक्षणम या घटिका टॉपिक का नाम है हमारा आज का टॉपिक घटिका को हम पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं समय शिक्षण। यानी हम जो घड़ी देखते हैं ना, घड़ी, उस घड़ी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और घड़ी कैसे देखते हैं, नॉर्मली हम सब जगह अभी जैसे घड़ी में बज रही 10 बज रही है ना, तो सभी को पता है 10 बजे। तो इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? 10 o'clock इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में 10 बज रहे हैं। और संस्कृत में क्या बोलते हैं? इसके लिए छोटे छोटे से केवल और केवल 3-4 नियम हैं। अगर वो 4 शब्द आपने याद कर लिए, और काउंटिंग मैंने आपको गिनती जो सिखा रखी है, अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ये एग्जाम में आने आएगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक बहुत छोटा है, बहुत कम समय में मैं आपको ये टॉपिक बताने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक इसका मैं प्रत्येक प्रकरण जो हमारा है, प्रत्येक का रिवीजन करवाऊंगा, पढ़ा दिया था। और मुख्य इंपॉर्टेंट जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम जो होने वाला है, उसमें प्रत्यय आएगा। घटिका का है या नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये टॉपिक मैंने आपको पिछले वीडियो में बोल दिया था कि मैं बताऊंगा, इसलिए इसको लिया है मैंने। बाकी प्रत्यय विशेष मेरा आज टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, सबसे घटिका है ना, घटिका का मतलब होता है घड़ी। समय लेखन की शब्दावली, समय लेखन के लिए शब्दावली क्या प्रयोग की जाती है? सबसे पहले बजना, बजना यानी बजे, इसको संस्कृत में कहते हैं वादनम। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, बजे के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो वादनम। दिमाग में क्लियर कर दीजिए, बजे के लिए क्या शब्द होगा? वादनम। सवा, सवा अपन कहते हैं 1:15 बजिए, 2:15 बजिए, तो सवा के लिए शब्द है वो है सपाद। अर्थात उसको लिए होगा 15 मिनट, जो है 15 मिनट के लिए प्रयोग किया जाता है सपाद का। साढ़े, साढ़े का मतलब होता है 30 मिनट। कहते हैं ना 3:30 बजिए, 4:30 बजिए, 5:30 बजिए, 5:05 होना, 30 के लिए प्रयोग किया जाता है सार्ध। 15 के लिए सपाद, 30 के लिए सार्ध, सवा के लिए सपाद, साढ़े के लिए सार्ध। उसके बाद आता है पौन। अपन कहते हैं ना 4:45, 4:45 हो रहे हैं, तो ये कहते हैं पौन है, पौन। और पौन के लिए प्रयोग किया गया है पादोन, ठीक है ना। और इसी के साथ में अगर 5 मिनट अधिक हैं, मतलब माना कि अपने पास टाइमिंग अगर आ गया 1:20 हो रहे हैं, या सवा है ही नहीं, 15 है ही नहीं, तो सवा से 5 मिनट अधिक है, तो अधिक के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो वो होगा अधिकम। क्या होगा आपका? अधिकम। और कम के लिए क्या होगा? ऑन या न्यून, ऑन या न्यून। कम के लिए न्यून भी प्रयोग करते हैं और ऑन भी करते हैं, ठीक है, 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। वापस रिवाइज कर रहा हूँ, बजे, बजना, बजे के लिए वादनम, सवा के लिए सपाद, इसे 15 मिनट कहते हैं, साढ़े के लिए 30 मिनट यानी सार्ध, पौने के लिए पादोल, अधिक के लिए अधिकम और कम के लिए ऑन। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सवा में और साढ़े में, लेकिन पौने में हम पौने, अपन जैसे 4:45 हो रहे हैं, तो हम 4:45 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 4:45। तो जब यहाँ पर लिखोगे तो क्या लिखोगे? 45 का आ जाएगा पादोन, और 4 का हो जाएगा 5, क्योंकि 4:45 बोल रहे हैं, पादोन पंचवादनम बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखिए, जैसे 4 बज के या 1:20 हो रहा है आपका, क्या बोल रहा है? 1:20 हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ 5 मिनट अधिक है, तो पंच अधिकम सपाद 1 वादनम, मतलब जो पीछे वाला है इसको आगे लिखना है और आगे वाले को पीछे लिखना है। दूसरी बात, अगर 15 मिनट से 5 मिनट आगे हैं तो अधिक आ जाएगा, और अगर 10 होते 1:10 तो ऑन आ जाता, ठीक है। तो ये मुख्यतः बात थी, मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर ये आपका टॉपिक क्लियर, तो घटिका आपकी क्लियर हो गई है। अब बस आपको केवल एग्जाम्पल ही करवाने हैं। चलिए, उसके बाद दूसरी बात आती है कि मैंने आपको बार बार कहा था कि काउंटिंग करना है, काउंटिंग सीखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। संस्कृत में क्या कहते हैं मैंने बताया भी था बार बार। देखिए, एक वापस बता रहा हूँ, 1 के लिए होगा एक, 2 के लिए द्वि, 3 के लिए त्रि, 4 के लिए चतुर, 5 के लिए पंच, 6 के लिए षड, सप्त के लिए सप्त, अष्ट के लिए 8, 9 के लिए 9, 10 के लिए 10, 11 के लिए एकादश और 12 के लिए द्वादश। ये पूरा घटिका का है। अगर आपको ये याद है संख्याएं तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात मैंने बताया था, 1 2 3 और 4 संख्याओं में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक, एका, एकम, ठीक है, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रय, तिस्र, त्रीणि और चतुरस्र, चत्वारि, ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, कहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, तो वहाँ थोड़ा सा हमें हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा। 12 तक गिनती आनी चाहिए। 4 शब्दावलियाँ मैंने आपको बताई है। बजे के लिए वादनम, बजे के लिए क्या था? वादनम। 15 मिनट के लिए क्या था? सपाद। 15 मिनट के लिए क्या था? सपाद। 30 मिनट के लिए क्या था? सार्ध। 45 मिनट के लिए क्या था? पादोन। अधिक के लिए क्या था? अधिकम। न्यून के लिए क्या था? न्यून या ऑन। तो ये शब्द अगर आपको आ गया तो आपकी घटिका क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, 12 तक गिनती आनी ही चाहिए। आप 6 7 में पढ़ चुके हैं, 8 में पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको काउंटिंग में, गिनती में। और नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए, ये टॉपिक आपका क्लियर घटिका के लिए। अब अपन इसमें देख लेते हैं, जैसे एक दो थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं।
कितनी बज रही है यहाँ पर? 8 बज रही है। तो यहाँ 8 के बाद कुछ भी नहीं है पीछे, तो कोई क्या होगा कि 8 के लिए अष्ट और वादनम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 7:15 हो गए हैं और 15 पीछे आ रहे हैं, और 15 को कहते हैं सपाद। ठीक है, और सप्तवादनम, तो सप्तवाद, सपाद सप्तवाद। 8:15 होते तो सपाद अष्टवादन, 9:15 होते तो सपाद नववादनम। तो क्लियर हो गया होगा दिमाग में, जो पीछे 15 आ रहा है उसको पहले लेना है, और पीछे जो है 7, 8, 9, 10 उसमें वादनम लगा करके प्रयोग करना है। क्लियर? चलिए, दूसरी प्रकार से आ रहा है यहाँ पर 4:30 हो रहे हैं, और 30 के लिए मैंने प्रयोग किया था सार्ध, और 4 के लिए चतुर्वादनम, तो सार्ध चतुर्वादनम। बहुत ईजी है। 5:45, यहाँ देखिए, ये इसको 5:45 तो हम बोल रहे हैं, 45 को तो पादोन बोलेंगे, लेकिन ये 5 को 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको हिंदी में बोलते हैं 5:45 बज रही है। कितनी बज रही है? 5:45। इसको ऐसा नहीं बोलोगे 5:45, 5:45 बोलेंगे, है ना। तो इसलिए पौने के लिए तो क्या आएगा? पादोन, और 6 के लिए आएगा षडवादन, जबकि यहाँ लिखा हुआ 5, लेकिन आ रहा है षड। बस यही बात इसमें थोड़ा सा हटके हैं, बाकी में तो जो होगा वही आएगा, लेकिन पादोन जहाँ आएगा उसमें एक बढ़ा के लिखना आपको। 5 है तो 6 करना, 6 जैसे कि आ गया 7:45 आ रहे हैं साहब, तो इसको क्या बोलेंगे? 7:45, तो पादोन अष्टवादनम। ठीक है, 8:45 आ गए, ठीक है, क्या बोलेंगे? पादोन नववादनम। बात समझ में आ रही? पादोन के अंदर जो मुख्य संख्या है उसको एक बढ़ा के लिखना है, पादोन को तो पादोन लिखना है, बाकी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों ही बात इंपॉर्टेंट थी, सपाद, सार्ध और पादोन। लेकिन 9:05 हो रहे साहब, कितनी बजे? 9:05 अधिक हो गए, तो पंच अधिकम नववादनम। क्लियर है? लेकिन अगर ऐसा आ जाता है कि 11:50 हो रहे हैं, मतलब 45 से 5 ज़्यादा हो गए, तो क्या जाएगा यहाँ पर? 10 बजने में 10 मिनट, दशोन द्वादश वादन। 12 बजने में कितने मिनट बाकी है? 10 मिनट बाद, तो दशोन ऑन आ गया, 10 ऑन है, 10 कम है, कितने में? द्वादश वादनम, 12 बजने में 10 कम है। ठीक है, तो ये एक मुख्य बात थी आपकी घटिका की, और मैं ज़्यादा इसको डीप नहीं लेके जा रहा हूँ। इसको वापस जब आपका इस बार हाफेली में ये टॉपिक आ रहा है, नहीं आ रहा है, सिलेबस आपको भेज दिया गया है, तो सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, तो अपन इसको एक बार जनरल पढ़े हैं। ठीक है ना, आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ पहले भी, और ये अब क्लियर हो गया आपका। ठीक है, चलिए तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसको देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास 15 मिनट के लिए क्या आएगा? सपाद। क्या आएगा? सपाद। और ये सपाद से 7:15 हो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? सपाद। क्या आएगा? सप्तवादनम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया? सप्तवादनम आ जाएगा। ठीक, क्लियर। और अगर आ गया है कि 8 बज करके, अगर आ गया है आपका 8:30 हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? सार्ध अष्टवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध अष्टवादनम। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब ऐसा ही आ गया 9 बज करके, कितने बज करके? 9:45 हो गए साहब, तो क्या करोगे आप? पादोन, आप इसको 9:45 बोलेंगे, तो क्या होगा? 10 वादनम, पादोन 10 वादनम। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारी घटिका का जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। दूसरी बात, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है 12 तारीख से जो होने वाला है, ऑनलाइन ही होने वाला है, और आपको सिलेबस भेज दिया जाएगा, पेपर भेज दिया जाएगा। बहुत ईमानदारी से करना है आपको, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है। अभी तक जो पढ़ाया है उसी में से आएगा। ठीक है, सिलेबस अब बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। चलिए आप बात करते हैं जो मुख्य बात मैं करने वाला हूँ, और ये हाफ ईयरली में 100% आ रहा है, और ये पढ़ा भी चुका हूँ मैं, वापस रिवाइज कर रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसको प्रत्यय टॉपिक चल रहा है हमारा, और प्रत्यय के अंदर देखिए बहुत इजी में बता रहा हूँ मैं आपको, किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। कोई भी शब्द है, धातु है, क्रिया है, उसके अंत में जुड़ने वाले जो शब्द अंश होते हैं, शब्द के अंश, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। और प्रत्यय के यहाँ पर 2 भाग बताए हैं, कृत प्रत्यय जिसे हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, और एक स्त्री प्रत्यय भी हमारे बीच में है, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। ये 3 प्रकार के प्रत्यय आपके सामने हैं। चलिए बात करते हैं कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो कृत प्रत्यय का मतलब होता है वे प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात खाना, पीना, दौड़ना, गम, गच, पट, चल, हस, रुद्र, जी, सास, ब्रू, ये सभी क्रियाएं हैं, और क्रियाओं के अंत में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको समझना ही नहीं, बहुत ईजी है। उसके बाद बात करते हैं, ये वापस कृदंत प्रत्यय के दे दिया है, वे प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़े हैं, ठीक है ना, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। इससे निर्मित शब्द जो होते हैं वो कृदंत कहलाते हैं, इससे निर्मित कृदंत शब्द कहलाते हैं। कत प्रत्यय अभी पढ़ चुके हैं, ये प्रत्यय का रिवाइज करवा रहा हूँ। कत प्रत्यय में त शेष रहता है, तो बनता है पट्टी त, हसी त, तो आ रहा सके फिर देख लीजिए कौन सा प्रत्यय हो गया? कत। कत्वा प्रत्यय आएगा, त्वा शेष रहेगा, पट्टित्वा, हसीत्वा, चलित्वा, गमित्वा, जो भी आएगा त्वा आ जाएगा। तव्यत प्रत्यय आएगा, तव्य शेष रहेगा, हसीतव्य, पट्टितव्य, है ना, गंतव्य, तो इस प्रकार शब्द आएंगे।
इंपॉर्टेंट आपका आता है क्षत्रिय प्रत्यय, बहुत इंपॉर्टेंट है क्षत्रिय प्रत्यय। और क्षत्रिय प्रत्यय में अत तो होता है नपुंसक लिंग में, पुरुलिंग में अन सेंस होता है, जैसे पठन, चलन, हसन, है ना, इसी देर का हसत, पठन। न और त अलंत वाले जहाँ पर होंगे वो क्षत्रिय प्रत्यय होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका तुमुन प्रत्यय का तुम सेंस होता है, ठीक है ना, हंसी तुम, पटी तुम, चली तुम। तो ये मैं बहुत इजी वे में आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ, वीडियो देखिएगा आप यूट्यूब पर जा करके। और ये भी एक बार आप इसको भी समझ लीजिएगा कि त किस में आता है, कत में आता है, त्वा किस में आता है, तबीयत में आता है, समझना है बस, ज़्यादा किसके अर्थ में आता है, क्यों आता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में लिखा हुआ है कि पट्टित्वा में कौन सा पत्ते है तो कत्वा पत्ते है, पट्टित्वा में कौन सा पत्ते है तो कत पत्ते है, बस ये बातें ध्यान होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये देखिए वापस आप देख लीजिए, तब में पट्टित हसित, पट्टित्वा, हसितव्य, हसत, हसितुम, गमनी। अब देखिए अनीय प्रत्यय आ गया, ये अनीय, तो ये अनीय सेंस था, गमनीय, हसनीय, नीय, अनीय। तो ये कौन सा प्रत्यय होगा, अनीय, यहाँ से नीय लिया है ये, है ना। तो ये गमनीय, पठनीय, हसनीय। सानच प्रत्यय में मान सेंस होता है, वर्धमान, ये वर्धमान लिखा हो गया। सानच प्रत्यय माना, विसर्ग भी आता है, ध्यान रखना सानच प्रत्यय में। लुट प्रत्यय में गमनम, है ना, पठनम, तो ये आ गया आपका लुट प्रत्यय। तो ये पीछे क्या शब्द बच रहे हैं, अगर ये बात दिमाग में क्लियर हो गई तो आपको कोई प्रत्यय की दिक्कत नहीं है। कौन से प्रत्यय पत्ते पढ़ रहे हैं हम, कित प्रत्यय, किदंत प्रत्यय पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम कत पढ़ चुके हैं, कत्वा प्रत्यय पढ़ चुके हैं, तव्य, क्षत्रिय, तुमुन, अनीय, सानच और लिट। और सब में क्या बच रहा है, ये आपको दिमाग सब में दिख रहा है, कहीं दिक्कत ही नहीं। कत में तो है, तो आ गया, तो हाँ में तो है, पीछे वाला आ रहा है, तव्य में तव्य आगे वाला आ रहा है, क्षत्रिय में अन आ रहा है, तो भी आ रहा है और अन भी आ रहा है, तुमुन में तुम आ रहा है, अनियर में नहीं आ रहा है, सानच में मान आ रहा है, लुट में नम आ रहा है, बस खत्म मैटर, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड में बढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन इसका कारण यही है कि रिवाइज हो रहा है, ये तो भी पढ़ा चुका हूँ पहले मैं। तबियत प्रत्यय में तब आएगा, क्षत्रिय में अत या अन आएगा, तुमुन में तुम आएगा, अनियर में नहीं आएगा, सानज में मान आएगा, लुट में नम आएगा, कितिन में ती आएगा, और सब में सभी ये दोनों दे रखे, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, लुट में नम आ गया, कितिन में ती आ गया, कतवतु पत्ते, ये इंपॉर्टेंट रहता है। कतवतु पत्ते भी कई बार पूछ देते हैं, वाहन सेंस रहता है, पठितवान, हसितवान, लेकिन धातु के पीछे वाहन आना चाहिए, किसके पीछे, पढ़ना क्रिया है, हंसना क्रिया है, इसके में वाहन आ रहा है तो कौन सा पत्ते है, कतवतु पत्ते। भूतकाल के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, बता चुका हूँ, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है मैंने इसको, आपको वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पर जाकर प्रत्येक टॉपिक को देखिएगा। केवल 15 या 20 बच्चों ने देखा है, आप लोग देख नहीं रहे हैं, नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा, फिर आप लाइव क्लास में प्रश्न करते हो, फिर कैसे बताएं, बताओ। थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप पढ़िए प्लीज़, ठीक है। चलिए, लप प्रत्यय, लप प्रत्यय उपसर्ग के साथ में यह हो, आगे उपसर्ग हो, पीछे यह हो, से प्र उपसर्ग है और लास्ट में यह है तो प्रपठ्य हो गया, आ उपसर्ग है और लास्ट में यह है तो आगत्य हो गया। तो जहाँ पर आगे उपसर्ग हो और अंत में यह हो तो वहाँ पर आपका लप्य प्रत्यय होगा, ठीक है, क्लियर। सो हुणुल प्रत्यय में क सेंस होता है, पाठक, लेखक, क जहाँ पर आ जाए वह हुणुल प्रत्यय हो जाए, है ना। घय प्रत्यय सार्थक शब्द है, क्या है, सार्थक शब्द है। अ से पाठ, लेख, घय प्रत्यय बहुत कम आता है इनमें। इसे इंपॉर्टेंट मेरे से दृष्टि में जैसे कतवतु प्रत्यय है, लप्य है, कतवा है, कत है, क्षत्रिय है, सानच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले प्रत्यय, ठीक है। ये सानच में मान आ गया, लुट में नम आ गया, अनियर में नहीं आ गया, पुरुलिंग में नहीं आया, नहीं आएगा, स्त्रीलिंग में नहीं आएगा, तबियत में तब आएगा, तभी और तभी आएगा स्त्रीलिंग में, तुमुन में तुम आएगा, हुणुल में क आएगा, त्रिच में ता आएगा। तो यही बात मैं बताना चाह रहा था। इंपॉर्टेंट बात आती है अब तुदित प्रत्यय की, और तुदित प्रत्यय जो है उसमें जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अंत में आने वाले जो प्रत्यय हैं उसे हम तुदित प्रत्यय कहते हैं, और इससे निर्मित जो शब्द होते हैं उसे तुदितांत कहते हैं। बात समझने की कोशिश करना। पहले हम बात कर रहे थे गम, अब गम में कोई सा भी हम प्रत्यय लगाएंगे ना तो वो आपका कौन सा कृत प्रत्यय होगा, कौन सा होगा कृत, लेकिन ये गम की जगह राम आ गया, ठीक है। अब राम नाम है, संज्ञा है, सर्वनाम शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय लगा तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका तुदित प्रत्यय हो जाएगा, बात यही है, ठीक है। चलिए हम जैसे देख लेते हैं मतु प्रत्यय है, मतु प्रत्यय में वाहन, अब वाहन कतुतु प्रत्यय में भी सेंस आता था लेकिन वो क्रिया के अंत में था, यहाँ पर भी वाहन आ रहा है लेकिन यह गुण के अंदर है, गुणवान, श्रीमान, है ना। तो यहाँ पर ये मान आया है या वाहन आया है तो मतु प्रत्यय होगा, ठीक है। इमनिच प्रत्यय में ईमा सेंस होता है, गरिमा, प्रतिमा, आ की मात्रा जहाँ आती है वहाँ इमनिच प्रत्यय होता है। तरप प्रत्यय में तर सेंस रहता है, शुद्ध तरह, दीर्घ तरह, तरह तरह पीछे आता है तो तरप प्रत्यय। तमप में तमप तो किस तमा, महत्वतम, तम से आता है तो तमप, तरफ तो तर से आता है, तो कोई दिक्कत तो नहीं, इजीली पहचान में आ रहा है। इष्टन में इष्ट से आता है, देखिए इसे प्रत्यय में सबसे आसान बात है, एक शब्द जो हलंत वाला होता है ना वो हट जाता है, बाकी लग जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने को ये दिमाग लगाना है कि हलंत वाले को हटाना है, बाकी सर से लगाना है। तो इष्ट लगाया तो गिरी में घरिष्ठ, वरिष्ठ, ढक में लगा तो ए बनेगा, आनगने, गांगे, ठीक है ना। अण प्रत्यय ये इतना आपके साथ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख ली जाती है प्रजाति का नाम बताने के लिए। कश्यप, पृथ्वी, है ना, पांडव, ईट प्रत्यय लगता है, इसमें अण प्रत्यय लगता है, ठीक है। अब आता है स्त्री प्रत्यय, इंपॉर्टेंट है, सबसे बहुत बार पूछा जाता है। टाप प्रत्यय ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग करता है। इसमें आ सेंस होता है, टाप प्रत्यय का टा भी लोप रहता है, प भी लोप रहता है, केवल आ बचता है। जैसे याचिका, याचदन,
टा प्रत्यय याचिका, मूर्खधन टा प्रत्यय मूर्खा, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ लगाकर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम टाप प्रत्यय कहते हैं। अज अज मतलब बकरा होता है, उसमें टाप लगाया तो बन गया अजा, ठीक है ना। कोकिल, कोकिला पुल्लिंग में होता है तो कोकिला स्त्रीलिंग में हो गया। घी प्रत्यय में कुमारी बड़ी की मात्रा आती, भवती बड़ी की किशोरी धातु। ढी प्रत्यय में इंद्राणी, कनकी, हरिणी, नर्तकी। तो ये इतना वैसे भी आपको नहीं देने वाला। अभी आपके एक जो हाफली है उसमें केवल और कृदंत प्रत्यय आने वाले हैं, तो कृदंत प्रत्यय के वीडियो को 2-4 बार देखिएगा, समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो कुछ मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आपको होगी तो मैं लाइव क्लास में आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा संधि, समास, प्रत्यय, कारक जो भी आपका सिलेबस में होगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो लाइव क्लास होगी उसमें आपके प्रश्नों का मैं जवाब देके आपको बहुत ही तरह से संतुष्ट कर दूं। कहीं पर भी कोई कमी रहती तो मेरा पर्सनल नंबर आप सभी बच्चों के पास रहता है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। और ईमानदारी के साथ पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अच्छे नंबर जुड़ेंगे, जो बच्चा एग्जाम देगा वही आगे बढ़ेगा क्लास में, बाकी इसी क्लास में पढ़ना है वापस। इसके दिमाग में ये है कि सर बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे हम, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। एग्ज़ाम होगा और भगवान ने चाहा तो ये जो महामारी है जल्दी खत्म हो जाएगी, और बहुत जल्द हम सब मिलने वाले हैं विद्यालय में, ठीक है ना। हो सकता है हम जनवरी से मिल जाएं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपन उसके बारे में, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।